तो दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश कोर्स के 11वें वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बिना देर किए हुए आज हम लोग 11वें क्लास की शुरुआत करते हैं आपके साथ। ओके, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि पिछले क्लासेस में हमने क्या पढ़ा 1 मिनट के अंदर में। ओके, इन द लास्ट लेसन हमने यूजेस ऑफ हुज पढ़े एक, एंड देन व्हेन वी यूज इन तमाम चीज़ों को, माई, माइन, योर, योर्स, हर, हर्स। मतलब ये हुआ कि माई को कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, माइन को कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, योर को, योर्स को, हर को, हर्स को, देयर को, देयर्स को, एंड देन इन सभी चीज़ों को। ये सब चीज़ हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। ओके, हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे कि आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो पहली चीज हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ एज डैश एज। डैश के जगह पे क्या लगेगा बताएंगे। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, देन हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ देन एंड देन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन देन एंड देन। और आखिरी चीज़ होगी आज की इस लेसन की, वो है फॉर्मिंग क्वेश्चंस विद डिग्रीज। इसका क्या मतलब है, वीडियो के एंड तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो बिना देर किए हुए पॉइंट नंबर 1 से हम लोग शुरुआत करते हैं। ओके, देखिए, अगर इसको समझना है ना तो पहले कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। पहली चीज़, हम हमेशा कहते हैं या फिर आप भी हमेशा कहते हैं कि वो भी उतना ही बड़ा है जितना बड़ा मैं हूँ। राम भी उतना ही तेज़ है जितना कि उसका भाई है या फिर श्याम है। रेखा भी उतनी ही सुंदर है जितना कि उसकी बहन है या फिर मेघा है। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं, सब बोलते हैं, रोज़ बोलते हैं, हमेशा ही बोलते हैं। रोज़ाना की ज़िंदगी में हम लोग हमेशा ही बोलते हैं। ओके, लेकिन सवाल ये है कि इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे। ओके, जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और हाँ, पूरा देख के जाइएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके जाइएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा, सो दैट कि आप अपडेटेड रहें और इंग्लिश भी सीखें हमारे साथ। ओके, तो चलिए फिर नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। आपने देखा कि जब भी हमें ये कहना होता है कि वो भी उतना ही तेज़ है या फिर अच्छा है या फिर बुरा है या फिर ऊंचा है या फिर लंबा है जितना कि कोई दूसरा व्यक्ति, जब दोनों चीज़ें बराबर चल रही है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, सब बराबरी पे है, तब हम लोग लगाते हैं एज डैश एज। अब यहाँ पे खाली स्थान पे जिन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं वो लगा दीजिए। जैसे पहले नंबर में हमने बात की ओल्ड, मतलब बूढ़े होने के सेंस में, है ना, तो हमने एज ओल्ड एज लगा दिया। अगर हम अच्छे होने के बारे में बात करते तो एज गुड एज लगा देते, और अगर हम बुरे होने के बारे में बात करते तो एज बैड एज लगा देते। अगर हम सुंदर होने के बारे में बात करते हैं तो एज ब्यूटीफुल एज लगा देते। ओके, तो अब आप शायद समझ गए होंगे। और अगर 1% अभी भी डाउट रह गया है ना, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए नंबर 1 से लेकर के यहाँ तक हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। 1% भी अगर डाउट होगा तो वो भी रफू चक्कर हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। ओके, सो आई एम एज ओल्ड एज यू आर। मैं भी उतना ही बड़ा हूँ या फिर बूढ़ा हूँ जितने कि तुम हो। रोजेज आर एज ब्यूटिफुल एज सनफ्लावर्स आर। रोजेज भी उतने ही सुंदर हैं जितने कि सनफ्लावर्स हैं। परेश इज एज इंटेलिजेंट एज रमेश इज। परेश भी उतना ही तेज है जितना कि रमेश। He is as slim as I am. वो भी उतना ही स्लिम है जितना कि मैं हूँ। तो आपने देखा कि पहले वाले as का मतलब होता है उतना और दूसरे वाले as का मतलब होता है जितना। ओके, क्लियर। 5वां, I am as tired as she is. मैं भी उतना ही थका हुआ हूँ जितना कि वो थकी हुई है। जैसे आपको ना काम दिया गया, मम्मी ने काम दिया कुछ करने के लिए, तो आपने कहा कि दीदी से करवा दीजिए, तो मम्मी ने कहा कि दीदी थकी हुई है, तुम कर लो। तो तब तुम कह सकते हो कि आई एम एज टायर्ड एज शी इज़। तो मैं भी उतना ही थका हूँ जितना कि वो थकी है। ओके, तो आप वहाँ पे कह सकते हो। एंड द 6th one is
ही इज नॉट सॉरी हाँ, ही इज नॉट एज एजुकेटेड एज शी इज, वह उतना पढ़ा लिखा नहीं है जितना वो पढ़ी लिखी है, वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है जितनी मान लीजिए ना कि किसी लड़की की बात हो रही है तो वो जितनी वो पढ़ी लिखी है। ये चीज़ कहाँ पे अप्लाई हो सकती है? जैसे मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ है, उसका ना सेपरेशन हो गया किसी भी कारणवश, लोगों ने अजम्पशन लगाने शुरू कर दिए कि वो दोनों अलग हो गए क्योंकि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, लड़का कम पढ़ा लिखा था। तो वहाँ पे लोग ऐसे बात कर सकते हैं जैसे ही इज़ नॉट एज एजुकेटेड एज शी इज़। तो लोग यहाँ पे क्या बातें कर रहे हैं कि वो लड़का उतना पढ़ा लिखा नहीं था जितनी कि वो लड़की थी। ओके, तो आप ऐसे कह सकते हैं। ओके हाँ, बट ये जस्ट एन एग्जाम्पल है, इसे बाय द वे ना लिया जाए, सूचना समाप्त होती है। 7वां, दिस जैकेट इज एज वॉर्म एज दैट जैकेट इज। ये जैकेट उतना ही गर्म है जितना कि वो जैकेट। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अब इन तीनों सेंटेंसेस को 7 नंबर वालों को बहुत 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 अच्छे से देखिएगा। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बताएंगे कैसे। तीनों को गौर से देखिए। दिस जैकेट इज़ एज वॉर्म एज दैट जैकेट इज़। ये जैकेट भी उतना ही गर्म है जितना कि वो है। आपको तीनों सेंटेंस में फ़र्क नज़र आएगा, बोलने में, कहने में, और लेकिन मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं है। अब दूसरा देखते हैं। दिस जैकेट इज़ एज वॉर्म एज दैट जैकेट। आपने देखा कि दूसरे सेंटेंस में हमने इज़ को नहीं लगाया, फिर भी सही है। ओके, ये ना क्या है, 7 के जो 1 में हम कह रहे हैं दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड। ओके, और उसके बाद जो हम सेंटेंस कह रहे हैं दिस जैकेट इज़ एज वॉर्म एज दैट जैकेट, दिस इज़ बेटर, ये उससे बेहतर है। अगर आप ये कहते हैं तो उससे बेहतर है, नॉर्मली हम लोग यही कहते हैं। ओके, लेकिन अगर आप कहते हैं दिस जैकेट इज़ एज वॉर्म एज दैट वन, तो दिस इज़ द बेस्ट, ये सबसे अच्छा तरीका है, बोलने में भी बेटर साउंड करता है। तो आप अगर ये कहते हैं तो सबसे ज़बरदस्त है, और लोग ये कहते भी हैं स्पोकन इंग्लिश में ख़ासकर। ओके, तो आप लास्ट वाला प्रेफर कीजिएगा अपनी इंग्लिश को और अपने इंग्लिश के स्टैंडर्ड को हाई करने के लिए। ओके, फ़िलहाल चूँकि हम सीख रहे हैं तो हम लोग तो हर चीज़ सीखेंगे ना, तो इसीलिए मैंने तीनों बता दिया। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज़ को जानना। आप बोलें किसी भी तरीके से डजेंट मैटर, बट जानना बहुत ज़रूरी है, एवरीथिंग। ओके, तो आई थिंक कि हमने यहाँ तक क्लियर कर लिया। आप इन तीनों तरीकों में से कह सकते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। एज डैश एज का मतलब ये हुआ कि दोनों चीज़ें ना बैलेंस में चल रही है, तुम मेरे से ऊपर नहीं हो या फिर हम तुमसे ऊपर नहीं है, बराबरी में चीज़ें चल रही है। या फिर वो बेवकूफ़ी की बात हो, तेज़ी की बात हो, अच्छाई की बात हो, बुराई की बात हो, सब चीज़ बराबरी में चल रही है। ओके, कोई ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है, बेहतर नहीं है, बुरा नहीं है। अब बेहतर और बुरे की बात होगी, लेकिन उससे पहले हम लोग डिग्रीज़ की बात करेंगे कि डिग्रीज़ होता क्या है। देखिए, डिटेल में तो हम लोग तब बात करेंगे जब हम इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस वीडियो में इतना जानना ज़रूरी है कि डिग्रीज़ 3 प्रकार के होते हैं। कोई भी जो एडजेक्टिव्स होता है, विशेषण होता है, उसकी ना 3 डिग्रीज़ होती है। पहली होती है पॉजिटिव डिग्री, जो कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, गुड, कोल्ड एंड ब्यूटीफुल। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री होती है, जब हम किन्हीं दो चीज़ों के बीच तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि ये चीज़ उससे अच्छी है, ये चीज़ उससे लंबी है, बुरी है, अच्छी है, काली है, गोरी है, ऊंची है, नाटी है ना, तेज़ है, बेवकूफ़ है। जब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है तब हम कहते हैं कि तब हम कंपैरेटिव डिग्रीज़ का इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये ना ये मार्कर है और ये पेन है। तो अगर हम इसको फैट कहते हैं कि दिस पेन इज़ फैट, तो हम कहेंगे कि दिस मार्कर इज़ फैटर, क्योंकि उससे मोटा है ना जी, है कि नहीं है। दिस पेन इज़ फैट, दिस मार्कर इज़ फैटर। ओके, तो हम दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं जिनमें ये वाला ज़्यादा मोटा है। तो बस इतनी ही बात हुई है और कुछ नहीं हुई है। लेकिन अगर मान लीजिए
कि ये वाला मार्कर सबसे मोटा है, इससे भी मोटा है, सबसे मोटा है, जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं 3 हो, 2 से अधिक होने चाहिए, 3 हो, 30,000 हो, 50,000 हो, तो हम कह सकते हैं कि दिस मार्कर इज़ द फैटेस्ट ऑफ ऑल, दिस मार्कर इज़ द फैटेस्ट ऑफ ऑल। तो वही बात हो रही है सुपरलेटिव डिग्रीज़ में। तो सुपरलेटिव डिग्रीज़ का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई चीज़ एक्सट्रीम पे हो, उससे ऊपर कुछ नहीं हो, वहाँ पे जितनी चीज़ें हैं उनमें 2 से अधिक होनी चाहिए। जब 2 होगा तो उसके लिए हम लोग कंपैरेटिव डिग्रीज़ का इस्तेमाल करेंगे। आई होप कि मैं आपको समझा पाया। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। गुड का बेटर, बेस्ट, कोल्ड का कोल्डर, कोल्डेस्ट, है ना, एंड ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, बैड का वर्स, वर्स्ट, थिन का थिनर, थिनेस्ट। ओके, ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट एंड देन मोस्ट इंटेलिजेंट। ओके, तो ये है समथिंग अबाउट डिग्रीज। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ यूजेस ऑफ दैन। दैन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करेंगे? अब आप सही जगह पे आ गए। अभी हमने बात की थी कंपैरेटिव डिग्री की। किसकी बात की थी? कंपैरेटिव डिग्री की। जब भी हम 2 चीज़ों के बीच में तुलना करते हैं ना, तो दैन का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल बात है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है इसको। जब भी 2 चीज़ों की बात होती है, 2 चीज़ों के बीच तुलना किया जाता है कि ये चीज़ उससे ऊंची है, ये चीज़ उससे अच्छी है, ये चीज़ उससे बुरी है, तो 2 चीज़ों के बीच में तुलना हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, तो वहाँ पे दैन का इस्तेमाल होगा। वहाँ पे किस चीज़ का इस्तेमाल होगा? दैन का। सिंपल, एकदम क्लियर कट बात है। ओके, जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि ही इज़ टॉलर दैन शी इज़, है ना, वह उससे, मतलब उस लड़की से लंबा है, वह उस लड़की से लंबा है। यहाँ पे हमने सीखा कि वो भी उतना ही लंबा है जितना कि वो है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें अलग हो रही है। यहाँ पे वो उससे लंबा हो गया है, मतलब सेंटेंस में ही इज़ टॉलर दैन शी इज़, वह उस लड़की से, चूँकि शी है तो वह उस लड़की से या फिर उस महिला से ज़्यादा लंबा है। तो आपने देखा कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो हम दैन का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब होता है इससे या फिर उससे, इससे या फिर उससे। दैन का मतलब क्या हुआ? इससे या फिर उससे। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल लिखते हैं, दे आर बेटर देन वी आर, वे लोग हम लोगों से अच्छे हैं। वे लोग हम लोगों से, सॉरी, वे लोग हम लोगों से अच्छे हैं, उल्टा हो गया था। तीसरा, अब्दुल इज़ मोर सेंसिबल दैन अकबर, मतलब जो है ना, अब्दुल है ना, वो ज़्यादा सेंसिबल है, किससे? अकबर से। तीनों सेंटेंसेस एक ही प्रकार के हैं। वो मैंने एक से ज़्यादा इसलिए दिए हुए हैं कि अगर एक के बाद दूसरे में भी आपको कन्फ्यूजन रह जाए तो एटलीस्ट इन सभी एग्जाम्पल्स के बाद आपके पास डाउट ना बचे। ओके, फोर्थ नंबर, दिस मूवी इज़ फनियर देन दैट वन। यहाँ पे आपने देखा कि मैंने क्या किया। अगर आपने गौर किया हो तीनों सेंटेंसेस में, तो मैं आपको बताऊं कि आपने कोई चीज़ मिस की है शायद, लेकिन मैं आपको मिस नहीं करने दूंगा। वो ये है कि जो चीज़ मैंने आपको इधर सिखाई थी कि आप इज़ लगा भी सकते हैं, इज़ नहीं भी लगा सकते हैं, और वन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम चीज़ मैंने इधर की हुई है। आप यहाँ पे दे आर बेटर देन अस भी लिख सकते थे, या फिर अगर आपने वी लिखा तो आर भी लिख सकते हैं। अब्दुल इज़ मोर सेंसिबल देन अकबर, इज़ भी लिखा जा सकता था, इज़ भी लिखा जा सकता था, लेकिन अगर आप नहीं लिखते हैं तो वो भी अच्छा है, वो भी बेटर है। ओके, तो हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। फिर यहाँ पे हमने क्या किया? दिस मूवी इज़ फनियर देन दैट मूवी, दैट मूवी के जगह पे हमने दैट वन लिख दिया। ये सबसे बेहतर तरीका है मेरी नज़र में, और ज़्यादा लोग इस्तेमाल भी यही करते हैं। तो आई विल रिकमेंड यू टू से दिस वन बट लर्न एवरी वन। ओके, तो हाँ, ये बात हो गई। मोनू इज़ बेटर देन यू आर, मोनू इज़ बेटर देन यू आर बट आई एम द बेस्ट, मोनू तुमसे अच्छा है। मोनू, आखिरी वाले को बहुत अच्छे से समझिएगा, मोनू तुमसे अच्छा है,
मोनू तुमसे अच्छा है बट मैं सबसे अच्छा हूँ। इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। बिहार इज़ अ बिग स्टेट, बिहार इज़ अ बिग स्टेट, महाराष्ट्र इज़ बिगर दैन बिहार, महाराष्ट्र इज़ बिगर दैन बिहार, महाराष्ट्र बिहार से बड़ा है। एंड उत्तर प्रदेश इज़ बिगेस्ट ऑफ ऑल, उत्तर प्रदेश इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल, उत्तर प्रदेश सभी में बड़ा है। तो पहले पॉजिटिव आया, फिर कंपैरेटिव आया एंड देन फिर सुपरलेटिव आया। तो अब बात करते हैं देन एंड देन के बीच में क्या फ़र्क होता है। अभी आपने देखा कि देन का इस्तेमाल कंपैरिजन करने के लिए होता है, तुलना करने के लिए होता है दो चीज़ों के बीच में। लेकिन 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 देन का इस्तेमाल वहाँ पे होता है जब हम ये कहना चाहते हैं कि पहले मैं ये खाऊंगा तब मैं वो खाऊंगा, पहले मैं ये काम करूँगा तब मैं वो काम करूँगा। तो जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं तब ना, अभी मैंने क्या कहा, तब देन का इस्तेमाल होता है। देन की हिंदी मीनिंग होती है तब, मतलब पहले मैं ये करूँगा तब मैं वो करूँगा, पहले मैं रोटी खाऊँगा तब मैं चावल खाऊँगा, पहले मैं वहाँ जाऊँगा तब वहाँ जाऊँगा, पहले मैं मार्केट जाऊँगा तब मैं सिनेमा हॉल जाऊँगा। इस हिसाब से पहले मैं मॉल जाऊँगा तब मैं वॉट क्या कहते हैं उस शॉप में जाऊँगा, मतलब जो भी है, ठीक है ना। तो आप ये समझ रहे हैं कि देन का मतलब कंपैरिजन करने के लिए होता है, ठीक है ना, दो चीज़ों के बीच में, उससे इससे। लेकिन देन का मतलब होता है तब। ओके, क्लियर। तो चौथा पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर लिया, 1 2 3 एंड 4। बट द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ रिमेन, और वो है पांचवा। ये सारी चीज़ें जो आपने सीखी, सेंटेंस को बनाना, इंग्लिश सीखा आपने, लेकिन इसी में अगर क्वेश्चन पूछना हो तो कैसे करेंगे? आप कर सकते हैं जो आप कह रहे हैं ना यहाँ पे कि आई एम एज ओल्ड एज यू आर, ये यहाँ पे आप किसी को कह रहे हैं या फिर आप बता रहे हैं, लेकिन इसी में क्वेश्चन पूछना हो तो कुछ नहीं करना है, बस ज़रा सा एक चीज़ कर दीजिए। क्या कर दीजिए? एम आई एज ओल्ड एज यू आर, एम आई एज ओल्ड एज यू आर, एम आई एज गुड एज यू आर, एम आई एज बैड एज यू आर, इज़ राम एज इंटेलिजेंट एज श्याम। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ना हेल्पिंग वर्ब को उधर भेज दिया, हमेशा की तरह जो हमने क्वेश्चन बनाया था पिछले वीडियोस में भी हमने वही किया। अब यहाँ पे भी वही करेंगे, देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। कहाँ गया? ही इज़ टॉलर देन शी इज़, है ना। अब इसको हम क्वेश्चन बनाएंगे, कैसे? बड़े ही गौर से देखिएगा। इज़ ही टॉलर देन शी, इज़ ही टॉलर देन शी, यस शी इज़ टॉलर देन ही, है ना। मतलब ऐसे करके हम कह सकते हैं, सॉरी उल्टा हो गया, इज़ ही टॉलर देन शी का हो जाएगा यस ही इज़ टॉलर देन शी। ओके, तो आप देख लिया आपने कि हम क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये वीडियो अब ख़त्म होने जा रहा है। तो अगर आप यहाँ तक बने हुए थे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद ये है कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले आप 1 से लेकर 11 तक की सारी वीडियोज़ को डिस्क्रिप्शन में जाकर के सभी की लिंक मिल जाएगी, देख लीजिए। अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।